हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर चल रहा है जिसका पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे आज। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के बेसिक्स के एनपीओ होता क्या है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इसकी सारी सीरीज की वीडियोस को देख लो। ओके, पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग फंड बेस्ड काउंटिंग में कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है पूरे के पूरे एनपीओ के अंदर। और पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो मटेरियल कंज्यूम है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो क्या है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, एनपीओ में क्या रोल है, एवरीथिंग यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। देन इसके बाद हम देखेंगे इसके फॉर्मेट और देन काफी सारे इसके क्वेश्चंस जो आपकी बुक के क्वेश्चंस है, नए पैटर्न में, नए सिलेबस का, नई बुक से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देख के बना लेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ये वाला जो मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक है वो समझ आ जाए। फिर इसके बाद हम लोग अपने जो क्वेश्चंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वो देखेंगे और वीडियोस को क्लास एंड करेंगे। ठीक है, चलो। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कंज्यूमेबल्स होती हैं, जिनको हम लोग कंज्यूम तो करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं किसी ऑफिस में रखी हुई स्टेशनरीज, तो इन स्टेशनरीज को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ऑफिस के अंदर जो स्टेशनरीज रखी हुई है, हम उन स्टेशनरी को कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लो 15,000 की स्टेशनरी थी और साल के एंड में 10,000 का बचा है, तो ऑब्वियसली 5,000 का स्टेशनरी आपने कंज्यूम कर लिया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा पहले डीपली, देन हम चलेंगे फॉर्मेट और फिर देन क्वेश्चन पे। जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन जो हैं कंज्यूम होती हैं, तो मेडिसिन रखी होती हैं, उसे यूज करते करते उनकी वैल्यूज कम हो जाती है, वो खर्च हो जाती हैं। सिमिलरली क्लास स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम बाय अ क्लब, एक स्पोर्ट क्लब में जो स्पोर्ट मटेरियल होता है, स्पोर्ट का मटेरियल वो भी कंज्यूम होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है वो, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। ओके, और इस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि मटेरियल कंज्यूम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं टू नो द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि सरप्लस और डेफिसिट। तो हम सरप्लस और डेफिसिट के सही अमाउंट को जानने के लिए जिस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं अपने करेक्ट प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, उसी तरीके से मटेरियल कंज्यूम को भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड लिखते हैं करेक्ट प्रॉफिट लॉस को पता लगाने के लिए। क्लियर है यहां तक? डन। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, पहले हम डीपली समझते हैं देन चलेंगे। अगर मेरे पास, सुनो जरा, अगर मेरे मान लो कि मेरा एक स्पोर्ट क्लब है और मेरे पास साल के शुरू में 50,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट है और साल के एंड में वो बच गया मेरे पास 40,000 का। ओके, साल के शुरू में मेरे पास स्पोर्ट इक्विपमेंट था 50,000 का और साल के एंड में जो स्पोर्ट इक्विपमेंट बचा है 40,000 का। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब मैंने 10,000 का जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है वो क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। तो ये जो 10,000 का स्पोर्ट इक्विपमेंट मैंने यूज किया या जो कंज्यूम किया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां चला जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है यहां तक? और ध्यान रखना, मैंने कुछ भी इसमें से खरीदा नहीं है और कुछ भी इसमें से बेचा नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब दूसरा एग्जांपल, शुरू में मेरे पास था ओपनिंग स्टॉक मटेरियल कंज्यूम 50,000 का, फिर मैंने कुछ और खरीद लिया साल के बीच में 10,000 का, और मेरे पास अभी भी एंड में बचा हुआ है 30,000 का। तो आप मुझे बताओ मैंने कितना मटेरियल साल भर में यूज किया, कंज्यूम किया? बताओ कितना मैंने यूज किया, कितना कंज्यूम किया? तो शुरू में था 50,000 का, 10,000 का और खरीदा, तो मेरे पास हो गया 60,000 का। 60 में से 30 बचा हुआ है, इसका मतलब मैंने 30,000 का जो मटेरियल है वो क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब अगला एग्जाम्पल, मेरे पास साल के शुरू में था 50,000 का मटेरियल, मैंने, बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नॉलेज, कोई दिमाग नहीं, बस बेसिक कॉमन सेंस। साल में था 50,000 का, खरीदा 10,000 का, तो मेरे पास कितना हो गया बोलो जरा, मेरे पास मटेरियल हो गया 60,000 का। फिर मैंने बेच दिया 15,000 का। कितने का बेच दिया? 15,000 का। अब मैं 15,000 का स्पोर्ट मटेरियल चाहे 16 में बेचूं, चाहे 20 में बेचूं, चाहे 12 में बेचूं, चाहे 10 में बेचूं, पर मेरे यहां से गया तो 15,000 का सामान है ना, तो माइनस कर देंगे 15,000, तो यहां पे आएगा 45,000 का। बट लेकिन एंड में मेरे पास बचा कितना है, 30,000, यानी कि बचना तो 45 चाहिए, बचा कितना है, 30, यानी कि 15,000 का जो मटेरियल है वो मैंने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया। आगे बस समझ।
तो मटेरियल कंज्यूम हम निकाल रहे हैं कि हम कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, और वही हमारा खर्चा है। और जो भी खर्चा होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाता है? डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर कभी आपको परचेज, जैसे परचेज दो टाइप का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर आपको परचेज दिया हुआ ही ना हो, मान लो परचेज आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो मटेरियल कंज्यूम समझ में आ गया क्या है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। अगर आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दे रखा है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज अगर आपको दोनों दे रखा है, तो जो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अगर आपको एक दिया हो तो एक लिखना, दोनों दिया हो दोनों। वैसे क्रेडिट तो जरूर दिया होना चाहिए आपको। माइनस कर दोगे क्या इसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। यही जो मैंने आपको अभी सिखाया ना नॉर्मली, उसी चीज से क्या बन गया है? फॉर्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर कोई सेल है तो सेल को भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम। और ये मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड बताओ? खर्चा है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। तो यानी कि अगर आपको दोनों परचेज दिया गया है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, अगर आपको दोनों परचेज दिया है कैश और क्रेडिट, तो उस सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगेगा बहुत ही सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। खत्म, आगे आपका मटेरियल कंज्यूम। सिंपल, इतनी सी सिंपल सी बात है। ओके, चलो सेकंड, इफ टोटल परचेज और क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन। अगर आपको टोटल परचेज या क्रेडिट परचेज नहीं दिया गया है, फिर क्या करना है? समझ रहे हो? फिर आपको ये दिया होगा अमाउंट पेड फॉर मटेरियल हो, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो, मेडिसिन हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल दिया होगा। ठीक है, अब उसमें तीन चीजें ऐड करनी है, तीन चीजें आपको लेस करनी है। मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको स्टेशनरी वाला वो समझाया था, सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक समझाया था। मैंने कहा दो चीजें ऐड करनी है, दो चीजें लेस करनी है। देखो, वो आपको याद होना चाहिए। पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने समझाया था आपको सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक, तो वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में मैंने समझाया था अमाउंट पेड में दो चीज प्लस करते हैं, क्या? आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग, ये दोनों प्लस करते हैं। और माइनस क्या करते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, उल्टा कर दो, और एडवांस एंड। ठीक है, सेम टू सेम यही चार चीज मैं इसमें भी लगा दूंगा। सेम टू सेम यही चार चीज, बस दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी क्योंकि इसमें तो 6 आइटम है ना। तो क्या प्लस होगा? देखो, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल के अंदर प्लस क्या करोगे आप? ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो अमाउंट पेड फॉर मटेरियल में प्लस होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, और माइनस क्या करोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आप क्या करोगे? जैसे आपको पता है कि एडवांस बिगिनिंग का प्लस करते थे, अभी भी प्लस हो रहा है। एडवांस एंड माइनस करते थे पहले भी, सब्सक्रिप्शन का हर जगह रूल कॉमन रहेगा सब्सक्रिप्शन में, तो यहां से माइनस करेंगे। अब दो चीज एक्स्ट्रा क्या है? आप सबसे पहले क्लोजिंग आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करते थे। अगर आपको याद हो, ये रहा आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप प्लस करते थे, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करते थे। बस उस आउटस्टैंडिंग की जगह पे क्या लगा देना आप? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर एट द एंड प्लस, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, और ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पे लास्ट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये बड़ा वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे आप? ये तब यूज करोगे जब आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिया होगा तब। मोस्टली क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया होता है, उसे निकालना होता है। कई टीचर्स के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनवाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको क्रेडिटर अकाउंट बना के बता दूंगा, बट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो रिपीट करते हैं, पहले फॉर्मेट याद करते हैं। सुनो, अगर आपको परचेज दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, खत्म, आ गया आंसर। फिर कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। इस बार बोर्ड में यही फंसाया टीचर ने कि आपको क्रेडिटर एंड भी दे दिया, क्रेडिटर बिगिनिंग भी दे दिया, एडवांस बिगिनिंग भी दे दिया, अमाउंट पेड भी दे दिया, परचेज दे दिया। अरे यार, अगर आपको परचेज ही दिया है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लो, आ गया आंसर, खत्म। फिर इसको देखने की जरूरत क्या है? बच्चा करता क्या है? हर चीज उठाता है क्वेश्चन से कि इसको भी लेना है, इसको भी। यार जरूरी नहीं है, जो काम की चीज है वही उठाओ। यही मैं नेशन को मैं बताता हूं अपने इकोनॉमिक्स के सेशन में भी, जो काम की चीज है सिर्फ वही लो, जो काम की चीज नहीं है उसे मत लो। अगर आपको परचेज दिया हुआ है, टोटल परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, तो इनको क्यों लोगे? इन सबको हम तब लेते हैं जब हमें क्रेडिटर निकालना हो, क्रेडिट परचेज निकालना हो, तब हम लोग लेते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको ये चीज नहीं दी है तो क्या करोगे? अमाउंट पेड, तीन चीजें प्लस, सुनो, तीन चीजें माइनस, प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, हो गया। प्लस करोगे क्रेडिटर एट द एंड, जैसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते थे, और माइनस करोगे क्रेडिटर एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग जैसे क्रेडिटर लगा दिया। प्लस करते थे आप क्या? एडवांस बिगिनिंग, अभी भी प्लस होगा, और माइनस क्या करोगे? एडवांस एंड, अभी भी एंड माइनस होगा।
और जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा डेबिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि मटेरियल कंज्यूम का क्या है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मशीन होती, बिल्डिंग होती तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता, अदरवाइज सब पे क्या लगता है? मटेरियल कंज्यूम। अगर मान लो बिल्डिंग शुरू में 10 लाख की थी और साल के एंड में 9 लाख की है, मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया बिल्डिंग में, लेकिन ये मटेरियल कंज्यूम है। तो मटेरियल कंज्यूम के लिए हम लोग फॉर्मुला यूज करेंगे, शुरू में कितना था, एंड में कितना है, डिफरेंस। समझ रहे हो? और अगर बीच में परचेज है तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सेल क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मान लो कोई सेल दे रखा है, अगर आप परचेज को यहाँ प्लस करते हो तो सेल क्या कर दोगे आप? माइनस। और यहाँ पे भी अगर कोई सेल आ गया बाई चांस तो उसको भी माइनस करना है। और ध्यान रखना, सेल की कौन सी वैल्यू को माइनस करना होता है पता है ना? कॉस्ट को। कॉस्ट का मतलब सेल की बुक वैल्यू, जो सेल की बुक वैल्यू होगी आप वही माइनस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10,000 की चीज 12,000 बेची तो आप 12,000 नहीं लिखना है, आप 10 लिखना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यार आपकी दुकान से, आपके गोडाउन से, आपके शोरूम से तो 10,000 का माल ही बाहर गया हुआ है ना। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 चेयर है और 2 चेयर में मैंने 1 चेयर बेच दी और पैसे मैंने डबल ले लिए उससे 2 चेयर के, तो मेरे पास तो अभी भी 1 चेयर बचेगी ना। चाहे मैं पैसा डबल लूं, चाहे पैसा ट्रिपल लूं, चाहे पैसा 4 गुना लूं, चाहे फ्री में बेचूं, पर मेरे पास तो एक ही बचेगा ना एक जाने के बाद। तो वो है कितना बचा आपके पास। चलो, आपकी टीस ग्रेवाल साहब की किताब से कुछ क्वेश्चन रेफर किया है मैंने, आप लोग देख लेना। अदरवाइज आप कोई भी किताब की, कोई भी बुक से भी सवाल बना सकते हो। आपको पता है सारे क्वेश्चंस जो है सेम होते हैं, नंबर फिगर अलग होता है। तो यहाँ पे पेज 1.65 पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सुनील पांडा 12th कॉमर्स में इसको मैं दे दूंगा। आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लगे मुझसे, मैंने उठा लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है। मेरे साथ साथ सवाल बनाना कॉपी लेके, ठीक है। हो सके तो वीडियो पॉज करके पहले ही बना लेना और फिर देखना आपका आंसर आ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा हूं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो बस आपको लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों में। और अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स की वीडियो आपके नए सेशन के लिए आपको सारा का सारा मिल जाए। तो मेडिसिन कंज्यूम आपको निकालना है ना। तो आपको क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक दिया है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया है, कैश परचेज दिया हुआ है, पर क्रेडिट परचेज तो नहीं दिया इसमें। समझ रहे बात को? ओनली कैश परचेज दिया गया है। और मैंने कब कहा था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कब लगाओगे फॉर्मूला? जब आपको टोटल परचेज दिया होगा, यानी कैश और क्रेडिट दोनों। लेकिन इसमें क्रेडिट परचेज नहीं दिया है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्रेडिटर अगर नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो मेरे बच्चे अगर क्रेडिटर इस क्वेश्चन में नहीं होता तो क्रेडिटर ओपनिंग, क्रेडिटर एंड कैसे आता? क्रेडिटर है तभी तो ओपनिंग एंड का है। तो ये मत सोचना कि नहीं है, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक है, मेडिसिन है। तो हम क्या करेंगे? हम अपना बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये रहा फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया पहले से। तो ये इस तरीके से हम पहले पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। आगे बात समझ? ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिखते चले जाएंगे। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ढूंढो। अमाउंट पेड फॉर मटेरियल कहीं दे रखा है इसके अंदर? अमाउंट पेड फॉर मटेरियल तो यही दे रखा है, कैश परचेज जो पेड किया है ना, वही मान लो अमाउंट पेड फॉर मटेरियल है। कितना है? 3 लाख रुपए है, ठीक है। वो कितना है आपका? 3 लाख। अब हम क्या करेंगे? इसमें इस 3 लाख में प्लस करते हैं। इसमें 3 चीज तो दी नहीं है, 2 ही चीज है। ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1 लाख का। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं। प्लस क्या करेंगे इसमें? ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे और माइनस क्या करते हैं बताओ जरा? इसमें माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें दिया हुआ है 1 लाख का, तो हमने प्लस कर दिया ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख का। और क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ था 1,30,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया हमने 1,30,000 का, ठीक है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया हमने? माइनस। फिर क्रेडिटर, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख का दिया, 1,50,000 का दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 1,50,000 का दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो 130 नहीं लिखेंगे, इसको 150 कर देंगे, ठीक है। 1,50,000 माइनस कर दिया, ओके। और हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे क्या इसके अंदर? प्लस करेंगे ओपनिंग, प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर। ये रहा क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है यहाँ पे? 130 और माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर 90। तो माइनस करेंगे 90 करेंगे माइनस और 130 कर देंगे प्लस, ठीक है। तो क्या प्लस करेंगे यहाँ पे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स और माइनस क्या कर देंगे इसके अंदर? ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओके। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,30,000 और ये होगा 5,30,000। और 5,30,000 में से माइनस करेंगे 150। तो 5,30,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000 और माइनस करेंगे 90। तो ये हमारा आ जाएगा 2,90,000। तो हमारा ये आंसर जो इसका आ गया है वो आ गया है 2,90,000, ठीक है। 2,90,000, ओके। 2,90,000 ये आपका आंसर आ चुका है। डन।
इस तरीके से आपने क्वेश्चन को बनाना है। जो अब इसमें जो चीज गिवन नहीं है छोड़ दो उसको। क्या चीज गिवन नहीं है? एडवांस बिगिनिंग गिवन नहीं है, एडवांस एंड गिवन नहीं है, छोड़ दो इसको। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया। अगर हम 27 की बात करें, बहुत ही ईजी है क्लास, नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 27 में अमाउंट पेड दिया है 5400, स्टॉक इन हैंड दिया हुआ कितना 2,50,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अमाउंट पेड कितना है 5400 और ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कर देते हैं माइनस। तो क्लोजिंग स्टॉक 250 माइनस कर दोगे तो 5400 माइनस 250, तो ये आंसर आ जाएगा 5150। सिंपल, इतने में आ गया, फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ी कोई। सेकंड पॉइंट में क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ, ओपनिंग दिया है, पेमेंट दिया है और क्लोजिंग दिया है। तो क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और पेमेंट दिया हुआ है तो पेमेंट हम लोग ले लेंगे कितना 5400, प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो 5400 प्लस करोगे कितना 1500 और माइनस कर दो कितना 250, तो आ गया आंसर 6650। सिंपल। फिर ये तीसरा वाला पॉइंट भी ऐसा ही है। तो इसमें आपको अमाउंट पेड जो है वो दिया हुआ है कितना 5400, अमाउंट पेड 5400, प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ये रहा स्टॉक ओपनिंग का कितना 1500, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक एंड का 250। समझ रहे हो, 31 मार्च 20 एंड होता है और 31 मार्च 1900 चाहे 1 अप्रैल 1900 वो आपका बिगिनिंग होता है। ठीक है, और क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर द एंड प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर बिगिनिंग है तो क्रेडिटर बिगिनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लिखोगे 5400 और ये सॉल्व करोगे इसको पूरे को तो ये आ जाएगा 5650। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहीं पे कंप्लीट हो गया 5650, ये आंसर आ गया 5650। तो इस तरीके से क्वेश्चन 27 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको फॉर्मेट अगर आपको याद है फिर कोई मुश्किल काम नहीं है, टॉपिक खत्म है। अब बस हम सवाल बना रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से एकदम फिनिश हो चुका है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 28 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, आप जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना। देखो स्टूडेंट्स, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अगर मैं आज आपको कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे, अपनी बात नहीं बता रहे, तो कल को देखो आप भी कुछ पूछोगे, तो अगर कोई कमेंट में पूछेगा ही नहीं, रिप्लाई मिलेगा ही नहीं उसको, तो कैसे काम चलेगा। फिर कल को अगर आप भी कुछ पूछोगे तो कौन रिप्लाई देगा आपको। तो एग्जैक्टली जो भी मैं बोल रहा हूं, आप सब लोग 28 क्वेश्चन जरूर बनाना और मुझे आंसर बताना 1,27,228 का आया कि नहीं आया। अगर किसी का नहीं है तो मैं सिखाऊंगा उसको, तो आप लोग मेरे साथ साथ करो, ताकि जैसे ट्यूशन स्कूल में पढ़ाई होती है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मैं भी आपको कुछ बोल रहा हूं, आप भी कुछ बोलो, तो इस तरीके से काम चलेगा। तो मैं आप लोगों के डेली काम कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। चलो 29 क्वेश्चन आपको बता देता हूं। 29 क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसको। 29 को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बताना है। ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, तो हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। ओके, फॉर्मेट तो हमारे पास रेडी है, ये रहा, इसी फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। अमाउंट्स को मिटा देते हैं, जो अमाउंट्स हमारा खत्म हो चुका है। फॉर्मेट सेम ही होता है सबका, ठीक है, तो फॉर्मेट उसका सेम ही रखना। एक चीज और प्लस क्या होती है बताओ इसमें जरा, एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है और माइनस क्या होता है हमारा, एडवांस एट द एंड। ठीक है, एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है, एडवांस एट द माइनस होता है, तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो चेक करते हैं 29 क्वेश्चन। स्पोर्ट मेडल सोल्ड, अब सुनो अच्छे से, 50,000 की बुक वैल्यू है तो सेल में माइनस 50,000 ही करेंगे, कितने में बेचा है मुझे मतलब नहीं है। लेकिन सुनो, 50 की चीज को अगर तुम 56 में बेच देते हो तो 6,000 का जो फायदा है ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस, सही बोल रहे हो आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो नहीं बना रहे, हमें सिर्फ क्या निकालना है, स्पोर्ट मटेरियल का अमाउंट निकालना है। तो ये उसमें जाएगा, तब की बात तब करेंगे जब हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसमें भेजेंगे 6,000 रुपए, बट अभी सेल में से 50 माइनस करना है। यानी कि क्या समझे आप, सेल जब भी होगा माइनस करना है, वो भी कौन सी वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू, कॉस्ट को माइनस करनी है। अमाउंट पेमेंट मेड फॉर क्रेडिटर 91,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, यानी कि आप लिख लो, मटेरियल नहीं लिखना चाहते आप क्रेडिटर लिख दो। ठीक है, कितना है 91,000 का अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर हो गया। ओके, अगला क्या दे रखा है, कैश परचेज। समझ रहे बात को, तो आपको परचेज तो प्लस ही करना है, परचेज क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो कैश परचेज कितना है 40,000, तो मैं यहाँ पे परचेजेस को प्लस करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। क्या प्लस करोगे आप, परचेजेस। ठीक है, और सेल तो हमने देखा ही अभी, तो सेल हम माइनस कर देंगे। तो सेल कितने का था बोलो जरा, था 50,000 का, और परचेज कितने का था, परचेज प्लस होता है 40,000। अब हमारा आंसर लास्ट में जाएगा, वो हम लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद क्या लिखा है देखो यहाँ पे, स्पोर्ट मटेरियल, ये
31 मार्च 18, यानी कि पिछले साल का। देखो ये जो ईयर है ना 31 मार्च 20 नहीं है 19 है, तो 31 मार्च 19 अगर आपका ईयर है तो 31 मार्च मतलब कि 2019 जो होगा वो आपका एंड होगा, और 31 मार्च 2018 जो होगा वो आपका क्या होगा, बिगिनिंग होगा। तो ये आपका बिगिनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, स्टॉक एंड दे रखा है 55,000। तो बिगिनिंग स्टॉक का प्लस कर दो, ओपनिंग स्टॉक को आप प्लस कर दो, कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 50,000, ठीक है 50,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो क्या कर दो आप 50,000 का क्या कर दो माइनस, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। समझ गए बात को। अच्छा, और लास्ट में दो चीज क्या देखिए, क्रेडिटर दे रखा है, ये रहा ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, तो क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होगा, तो क्लोजिंग क्रेडिटर देखो ये रहा 45,000 आप प्लस कर देना, और ओपनिंग क्रेडिटर जो आपको दे रखा है 37,000 ओपनिंग क्रेडिटर वो माइनस कर देना। और इस क्वेश्चन में एडवांस तो दिया हुआ ही नहीं, छोड़ दो एडवांस नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और कौन सा क्वेश्चन था बताओ जरा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल अगर बनाओगे तो कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इजीली आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो गया है, तो आप ध्यान रखना आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ जो है टॉपिक वो डेबिट हो गया है, और आपको 29 क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो आएगा 89,000 रुपीज, ठीक है। तो एक बार में चेक कर लेते हैं, और हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी है नहीं लिखी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आपका अमाउंट पेड आपको 91,000 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर अमाउंट पेड के बाद लिखा है अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर के बाद लिखा है कैश परचेजेस 40,000, तो कैश परचेज क्या होगा प्लस होगा। स्पोर्ट मटेरियल आपको दे रखा है ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 50,000, और जो हमारा स्पोर्ट मटेरियल एंड का है क्लोजिंग स्टॉक है 55 है, तो क्लोजिंग अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, क्लास एक बार ठीक कर लेना इसको। मैंने यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है अमाउंट में ना, ये देखो आप ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 50 है और क्लोजिंग 55 है, तो ओपनिंग स्टॉक देखो ये रहा 50,000 मैंने सही लिखा है ओपनिंग स्टॉक तो, लेकिन क्लोजिंग ना 55 मैंने बोला था लेकिन 50 ले लिया, तो इसको ठीक कर लेते हैं 55 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है 84,000 आ गया। बाकी सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आंसर भी आपका ठीक आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी चीज जिस तरीके से दी होगी उस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना 29 का। 30 क्वेश्चन आपको अपने आप बनाना है। 30 क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता देता हूं, गाइड भी कर देता हूं। 30 क्वेश्चन जो है आप अपने आप बनाना। 30 क्वेश्चन का आप आंसर बनाओगे तो आपका आएगा 1,25,000। ओके, तो दोनों क्वेश्चन का होमवर्क आपको दे रखा है, जरूर बनाना। मैं वो गाइड कर देता हूं कैसे करना है। देखो ये रहा आपका स्टॉक ऑफ स्टेशन, ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे प्लस, और जो है क्रेडिटर बिगनिंग का क्या होता है आपका माइनस होता है, और एडवांस है, एडवांस 31 मार्च 19 का, समझ रहे बात को। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है, ये तो आपको पता है प्लस होगा, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, तो ये भी क्या होगा, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो प्लस किया था आपने ऊपर, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस। क्रेडिटर एंड का है तो ये प्लस होगा, और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 30 एडवांस, अच्छा एडवांस एट द एंड है तो एडवांस एट द एंड माइनस होगा, और ऊपर जो ये एडवांस था ना क्लास 31 मार्च 19 का, ये बिगनिंग का था, ये प्लस होगा। तो अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस करके तो आ जाएगा आंसर 1,25,000। तो आज हमने टॉपिक खत्म किया मटेरियल कंज्यूम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और अदर रेलिवेंट पॉइंट इसके अंदर, जैसे लेगेसी है इसके अंदर, सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर है, ओल्ड मटेरियल को आपने सेल किया है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। मटेरियल कंज्यूम कई बार 3 नंबर में अकेला टॉपिक आता है क्वेश्चन का, तो ये अच्छे से कवर हो गया। ध्यान रखना एनपीओ में 10 नंबर आपके कवर होंगे। अकाउंट इको बीएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, बीएसटी का कंप्लीट है, अकाउंट इको का मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो बीएसटी का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा चैप्टर नंबर 12 तक। तो आप लोग देख लेना उसको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शेयर करो इसे सारे दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाना।